फाइनली इग्नू की तरफ से जुलाई 2026 सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम एडमिशन की लास्ट डेट की बात करें तो आप अभी 15 जुलाई 2026 तक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू में जो एडमिशन होती है वो 2 मोड में होती है, एक ओडीएल मोड होती है और जो दूसरी मोड होती है वो ऑनलाइन मोड होती है। तो यहाँ पे दोनों ही मोड के पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आपके पास पहले से ही यहाँ पे अपार आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख के अपनी अपार आईडी बना सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आपको इग्नू में बैचलर डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर ही यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी एक यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना कि अगर आप एडमिशन कहीं और से करा रहे हैं, जैसे साइबर कैफ़े या फिर किसी और से, तो यहाँ पे ईमेल आईडी जो देना वो आप अपनी खुद की देना। बहुत बार ये होता है कि साइबर कैफ़े वाले अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो बाद में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान ज़रूर देना कि आपको अपनी ही ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपनी पासवर्ड बना लेनी है। पासवर्ड को फिर यहाँ कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना है। अगर यहाँ पे ये कैप्चा समझ में नहीं आती, अगर इसको आपको चेंज करना है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये चेंज हो जाती है। उसके बाद यहाँ रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चली जाएगी। वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। फिर ये कैप्चा यहाँ पे फिल करके सबमिट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी और आपकी जो ईमेल आईडी थी वो भी वेरीफाई हो गई है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको अपनी अपार आईडी वेरीफाई करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी 12 अंकों की अपार आईडी फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चली जाएगी। वो ओटीपी यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंसेंट देना है। यहाँ अपार आईडी के सामने इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है और नीचे यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। उसके बाद आपकी जो भी डेटा है वो अपार आईडी से यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आपकी अपार आईडी हो गई, उसके नीचे आपका नाम हो गया, उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसके नीचे आपकी जेंडर आ गई। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेनी है कि सब कुछ सही है या फिर नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पहले वाले पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर कुछ भी मिसमैच हो रहा है तो यहाँ नीचे वाले पे आपको एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स ठीक कर लेनी है। तो मेरे इस केस में सब कुछ सही है तो मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी एडमिशन की जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे एडमिशन की जो प्रोसेस है वो टोटल 8 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पहले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे ऊपर ही आपकी अपार आईडी से डिटेल्स आ जाएगी, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। और राइट साइड में ये सेम डिटेल्स आ जाएगी जो आपके मैट्रिक या फिर 12th सर्टिफिकेट से ली गई है। तो ये दोनों ही यहाँ पे सेम टू सेम होनी चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे मदर नेम फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको गार्जियन की रिलेशन सेलेक्ट करनी है, जैसे फादर, मदर या हस्बैंड, 3 ऑप्शन है। तो जो भी ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको गार्जियन का नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कैटेगरी की कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि इग्नू में 3 कोर्स हैं, जैसे BAM हो गया, BSc-M हो गया, BCom-F हो गया। ये 3 कोर्स में अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें कंडीशन ये होती है कि आपकी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और यहाँ पे उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो जैसे मुझे अगर 50% का डिस्काउंट चाहिए तो मैं यहाँ से SC सेलेक्ट कर लूँगा, अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो। और फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कंसेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा और यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो बता दी जाएगी कि आपकी जो फैमिली की जो इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए आपको आगे जाके सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और यहाँ पे हम प्रोग्राम की बात करें तो वही BAM, BSc-M एंड BCom-F, ये 3 ही प्रोग्राम है जिनमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो। बाकी किसी भी प्रोग्राम में आपको कुछ भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ सिटीजनशिप में इंडिया रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से आपको अपनी एरिया की टाइप सेलेक्ट कर लेनी है।
फिर यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी रिलीजन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको अपनी मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेनी है, सिंगल है या फिर मैरिड है। फिर यहाँ से आपको अपनी सोशल स्टेटस सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो आपने फिल किया था वो आ जाएगी। अगर आप कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहें तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी वहीं से आ जाएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ नीचे है स्कॉलरशिप की डिटेल्स, तो अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिलती है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है, नहीं तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपने पर्सनल डिटेल्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल की थी वो सारे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि कुछ भी एडिट करने की जरूरत तो यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी है। जैसे हम बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बैचलर डिग्री सेलेक्ट करनी है। अगर वहीं पे आप सर्टिफिकेट, मास्टर या डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ लिस्ट में से आपको वो सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे हम बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है मोड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे एक ही मोड देखने को मिल जाएगा, ओडीएल मोड, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो ओडीएल मोड के लिए ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बैचलर डिग्री के लिए एक बात का ध्यान रखना कि इग्नू में जो प्रोग्राम अवेलेबल है वो 3 साल वाले भी ऑनर्स प्रोग्राम अवेलेबल है और 4 साल वाले भी अवेलेबल है। तो 4 साल वाले की लिस्ट में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप ये देख लेना कि यहाँ पे लिस्ट में जितने भी प्रोग्राम है ये 4 साल वाले प्रोग्राम है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपको 3 साल वाले ऑनर्स प्रोग्राम करनी है या फिर 4 साल वाले, क्योंकि एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो फिर वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे मैं तो BAM प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिस्ट से BAM प्रोग्राम सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे BAM प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपको अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी होगी। और डिसिप्लिन में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में ये बताया गया है कि आप मैक्सिमम एक ग्रुप से एक डिसिप्लिन ही सिलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 3 डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे मैं ग्रुप 1 से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रुप 3 से मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और ग्रुप 5 से मैं हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 डिसिप्लिन हमारी कंप्लीट हो गई और एक ग्रुप से एक ही डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी रीजनल सेंटर सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन से रीजनल सेंटर के अंडर में एडमिशन लेनी है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे स्टडी सेंटर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे स्टडी सेंटर का लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिस भी स्टडी सेंटर के अंडर में वो प्रोग्राम अवेलेबल होगा। तो यहाँ से आपको अपनी स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मीडियम सेलेक्ट करनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी मीडियम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उसी मीडियम में आपकी जो बुक्स है वो आएगी। उसके बाद यहाँ लास्ट में आपसे पूछा जाता है क्या आप ऑलरेडी इग्नू के स्टूडेंट रह चुके हैं किसी और प्रोग्राम में। तो अगर आप रह चुके हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करके आपको वहाँ पे अपनी प्रोग्राम बतानी होगी और इनरोलमेंट नंबर बतानी होगी। अगर आप नहीं रह चुके हैं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रीव्यू दिख जाएगी। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे पहले वाले में आपको 10th + 2 एक ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपके 10th + 2 में कौन कौन सी मेन सब्जेक्ट्स थे। तो यहाँ से आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी साल सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से ईयर में पास हुए थे। फिर यहाँ पे आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। फिर यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी परसेंटेज पॉइंट्स में है तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बोर्ड की कोड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे काफी सारे बोर्ड के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इन लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बोर्ड की रोल नंबर लिखनी है। अगर आपको याद है तो लिख देना, नहीं तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ भी फिल नहीं करना और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसकी प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ चौथे नंबर स्टेप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी स्टडी मटेरियल की टाइप सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल की टाइप में 2 टाइप होती है। जैसे पहला वाला जो टाइप है वो डिजिटल फॉर्म है, यानी कि इसमें कोई भी बुक्स आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दी जाएगी। जितने भी बुक्स हैं आपको खुद से डाउनलोड करके पढ़ना होगा। तो अगर आप डिजिटल
डिजिटल फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके टोटल प्रोग्राम फी पे। जैसे अगर आपकी प्रोग्राम की फी 6000 है तो उसका 15% हम निकाले तो 900 रुपये होती है। तो 900 रुपये माइनस करके आपको केवल 5100 रुपये ही पेमेंट करना होगा अगर आप डिजिटल फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो। और यहाँ पे वही दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो प्रिंटेड फॉर्म स्टडी मटेरियल है, यानी कि इसमें जो बुक्स है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के लिए अपनी कोर्स सिलेक्ट करनी होगी। जैसे पहले वाले नंबर में यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इनमें से आपको जो भी एक ठीक लगे वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद तीसरे नंबर में भी यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने डिसिप्लिन जो सिलेक्ट की थी उन्हीं के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ चौथे नंबर में ये कंपलसरी कोर्स कोड है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पांचवें नंबर में अपने ये डिसिप्लिन का एक कोर्स कोड सिलेक्ट करना होगा, ये यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। फिर यहाँ छठे नंबर में एक कोर्स कोड आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सातवें नंबर में आपको अपने डिसिप्लिन का कोर्स कोड ही एक ही देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे टोटल जो है 7 सब्जेक्ट्स है, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में टोटल 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ना होगा। अगर कुछ भी आप एडिट करना चाहे तो यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे पांचवें नंबर में। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करनी है। एड्रेस फिल करते टाइम इस बात का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी आप एड्रेस दे वो कंप्लीट एड्रेस दे, मतलब कुछ भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी स्टडी मटेरियल आएगी वो इसी एड्रेस पे आएगी स्पीड पोस्ट से। और लास्ट में जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स इग्नू की तरफ से आती है वो आपके इसी एड्रेस पे आती है। तो यहाँ पहले और दूसरे वाले में आपको अपनी एड्रेस फिल कर देनी है, तीसरे वाले में अपने सिटी का नाम फिल कर देना है। उसके बाद चौथे नंबर में यहाँ पे आपको अपनी पिन कोड फिल कर देनी है। पिन कोड फिल करते ही उस पिन कोड के अंडर में जितनी भी पोस्ट ऑफिस आती है उसकी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका स्टेट का नाम आ जाएगा और आपकी डिस्ट्रिक्ट की नाम आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रीव्यू दिख जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपलोड वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के साइज और फॉर्मेट की बात करें तो फोटो और सिग्नेचर के लिए जो साइज है वो 10 KB से लेकर 100 KB तक होनी चाहिए और फॉर्मेट में JPG या JPEG फॉर्मेट का होना चाहिए। वहीं पे हम 10th और 12th की बात करें तो यहाँ पे साइज 10 KB से लेकर 200 KB तक होनी चाहिए और फॉर्मेट की बात करें तो JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में भी यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप वहाँ पे SC, ST या फिर OBC सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके इनकम सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपनी यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी होगी। फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी और उसकी प्रीव्यू भी यहाँ पे दिख जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देनी है और सबकी ही प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हम 7th नंबर में आ जाएंगे जो आपकी प्रीव्यू विंडो है। तो यहाँ पे आपने जितनी भी डिटेल्स फिल की थी सारे ही डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और सारे ही डिटेल्स आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से वेरीफाई कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आप 8वें नंबर स्टेप पे चले जाएंगे वहां पे आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप बैक नहीं आ सकते एडिट के लिए। तो जो भी चीजें यहाँ पे आपको एडिट करनी है वो आप यहाँ पे ही एडिट कर सकते हैं पीछे जाके। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको अपनी वेरीफाई कर लेनी है कि सब कुछ सही है या फिर नहीं है। तो जिस भी सेक्शन में आपको एडिट करने की जरूरत है उसके सामने यहाँ पे मॉडिफाई द सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अगर आपको पर्सनल डिटेल्स एडिट करनी है तो उसके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको प्रोग्राम की डिटेल्स एडिट करनी है तो उसके सामने भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा मॉडिफाई द सेक्शन। वैसे ही जितने भी स्टेप्स थे सारे ही स्टेप्स के सामने आपको यहाँ पे ये बटन दिखने को मिल जाएगा मॉडिफाई वाला। और यहाँ पे हम उस पेज के सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको फी डिटेल्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर फी की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी प्रोग्राम की फी है वो 5000 हो गई। तो यहाँ पे प्रोग्राम फी के साथ डेवलपमेंट फी भी देनी होती है और रजिस्ट्रेशन फी भी देनी होती है। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट फी की बात करें तो वो 400 रुपए है और रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो वो 300 रुपए है। तो 400 और 300 मिला के 700 रुपए हो गए और आपकी जो प्रोग्राम की फी थी वो 5000 रुपए हो गई। तो टोटल यहाँ पे जो आपकी फी बनी वो 5700 रुपए हो गए। तो यहाँ पे आपकी डिटेल सब कुछ सही है तो यहाँ आई एग्री पे टिक करके आपको
एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आफ्टर सबमिशन यहाँ पे कुछ भी चेंजेस जो है वो अलाउ नहीं है। तो आप अपनी डिटेल्स एक बार ठीक से चेक कर ले। अगर आपको कुछ भी लगता है कि एडिट करना है तो आप मॉडिफाई बटन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है तो यहाँ आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो डायरेक्टली आप यहाँ 8 नंबर स्टेप में आ जाएंगे। ये 8 नंबर स्टेप में आपको अपनी यहाँ पे प्रोग्राम की पेमेंट करनी होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन ये रहती है कि हमें जो पेमेंट करनी है वो पहले ही पेमेंट करनी है या फिर एडमिशन कंफर्म होने की बाद पेमेंट करनी है। तो इग्नू में यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोग्राम के लिए पेमेंट करनी होती है वो पहले ही करनी होती है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरिफिकेशन के लिए जाती है। वहां पे अगर सब कुछ सही मिलता है तो आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दी जाती है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको 2 गेटवे देखने को मिल जाएगा। पहला गेटवे HDFC बैंक का है, दूसरा गेटवे जो है वो IDBI बैंक का है। तो कोई सा भी एक गेटवे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले वाला गेटवे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम पेमेंट की बात करें तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको UPI से पेमेंट करना है तो यहाँ UPI पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये QR कोड यहाँ पे एक ओपन हो जाएगी। तो इस QR कोड को अपने फोन के किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके यहाँ से आप अपनी प्रोग्राम की पेमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे पेमेंट करने के बाद कुछ इस टाइप की आपकी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। इस रिसिप्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ राइट साइड में सबसे ऊपर आपको एक कंट्रोल नंबर देखने को मिल जाता है और जो भी डिटेल्स आपने फिल की थी वो सारे ही डिटेल्स इस पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं भी जाके सबमिट नहीं करना होता है ऑफलाइन मोड में। बस आपको इंतजार करना होगा। कुछ दिनों का टाइम लग जाता है एडमिशन कंफर्म होने में। जैसे ही आपकी एडमिशन कंफर्म होगी आपके पास मेल आ जाएगा कि आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गई है और ये रहा आपका इनरोलमेंट नंबर और वहीं पे आपको ID कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।